माफ़ करना केवल तभी जब आप जाने देना सीख सकते हैं तो आप क्षमा कर सकते हैं। जिस क्षण आप पीड़ित भूमिका को पीछे छोड़ सकते हैं और अब खुद को प्रत्यक्ष वस्तु के रूप में देख सकते हैं, तभी आप अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव के लिए पूरी तरह से ओपन है। किसी को क्षमा करना एक इच्छा के साथ शुरू होती है। क्या आप वास्तव में माफ़ करना चाहते हैं? यदि आप ये सवाल पूछते हैं तो आप तुरंत अपनी बाधाओं का सामना करते हैं। 2 प्रकार के बाधाएं हैं, अटैचमेंट्स एंड एक्सक्यूजेस। आप अपने दर्द, क्रोध, पीड़ा, उत्पीड़न से इतने अटैच हो कि आप माफ़ कर नहीं पाते हैं। इसे पकड़ रखने के लिए अभी बहुत अधिक लाभ है। बहाने के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्ति को अपना पछतावा व्यक्त करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमें कितना दर्द हुआ है, उसे हमारे दर्द का एहसास होना चाहिए। मुझे दूसरे व्यक्ति को समझना है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये इतना बुरा है, ये अक्षमी है, ये केवल भगवान ही क्षमा कर सकता है, मैं नहीं। मुझे डर है अगर मैं माफ़ कर दूं तो वो फिर से करेगा। मेरा नफ़रत मुझे तेज रखता है। इच्छा एक महान शक्ति है। एक बार जब हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं जहां हम क्षमा करना चाहते हैं तो हमारे में एक बड़कपन आ जाता है। कभी कभी ये पल आता है क्योंकि हम इस बात को जान जाते हैं कि हमारे अहंकार के प्रस्ताव में हमें अधिक दर्द और अधिक दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से इसे देखें तो क्षमा करने के लिए सबसे अच्छा मकसद क्या है? खुद के लिए, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि आप खुद को चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके शरीर के लिए ये जहर है, क्योंकि ये आपकी अपनी भावनाओं को भारी बनाता है। नकारात्मक विचारों से दिमाग पर बोझ होता है और क्षमा भी आर्थिक है। माफ़ करने से आपका बहुत कम ऊर्जा खर्च होता है। आपको ऊर्जा वापस मिलती है जो पहले खो जाता था आपकी शिकायतों और आपके असंतोष में। अहंकार माफ़ नहीं कर सकता। अहंकार अपने घाव को उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अभियोग के रूप में पेश करना चाहेगा। देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है, देखे कि आप कितने बुरे हैं कि मैं इस तरह पीड़ित हूँ। जब तक अहंकार दूसरी ओर हमारी नज़र रख सके तब तक हम क्षमा करने से बच सकते हैं। कुछ इस तरह से, अगर वो दूसरा अलग व्यवहार करता, कुछ और काम किया होता जिससे हम खुश होते, मेरा सम्मान किया होता, मुझे खुद को डेवलप करने की मौका दिया होता, तो अब मैं खुश हो जाता। और ये कई कई प्रकार की है, सूक्ष्म और कम सूक्ष्म। जब तक हम बाहर देख रहे हैं माफ़ी असंभव है, लेकिन माफ़ी दूसरे के बारे में नहीं है बल्कि खुद के बारे में है। तो हमारे में अंदर देखने का साहस होना चाहिए। हमारी आँखें बाहर की ओर है, हम बाहर अपराधी की तलाश में हैं। हम उन्हें बुरा और ख़ुद को अच्छा बनाते हैं। कोई जो यकीन करता हो कि वो बाहर की दुनिया में निर्दोष है, वो क्यों अपनी अपराध देखना चाहेगा? उस नकाब को उतार कर फेंकना है और हमें अंदर देखना है। हम अब इस उम्मीद में बाहर नहीं देखेंगे कि ये बदलाव बाहर से आएगा। हम अंदर देखते हैं, लेकिन हम अंदर देखने से डरते हैं
क्योंकि हम डरते हैं कि हम वहाँ क्या पाएंगे। इसलिए ये दूसरे को बदलने, समझने या न्याय करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थिति और रिश्ते पर हमारे विचार बदलना है। ऐसे हम जो औरों के बारे में जज करते हैं वो बंद होगा, और इसके लिए हमारे पास शक्ति, क्षमता और जिम्मेदारी है। ये हमारी दृष्टि है, हमारी अपनी विचार है, हमारी कहानी है। तथी नहीं, तति तटस्थ है। आप इस तति से नाराज नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन के साथ नाराज हो सकते हैं। हम तथ्यों को दर्दनाक समझते हैं, इसीलिए हमें दर्द महसूस होता है। कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो हम खुद उन बातों को इस तरह से लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें अपमानित किया जाता है। हम इसे स्वयं करते हैं। इसके बारे में हमें दोषी महसूस नहीं करना है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये हमारे स्वयं की बनाई गई कहानी है। ये हमें दर्द महसूस कराती है। हम इससे कुछ कर सकते हैं। हम पावरलेस नहीं हैं। हम अपने नज़र बदल सकते हैं। हम आलोचना करना बंद कर सकते हैं। संक्षेप में, हम क्षमा कर सकते हैं।